गंगा मैया की जय। इस बार हमारा टूर बन रहा है हरिद्वार का। हरिद्वार में भी स्पेशली जो ज्योत महोत्सव होता है साल में एक बार, उसको हम उत्सव मनाएंगे। इस समय हम मुल्तान भवन लक्ष्मी नगर में पहुंच चुके हैं। यहाँ से आज 2 बसें हरिद्वार के लिए जाएंगी। सब लोग पहुंच के अब बसों में जाके बैठने वाले हैं। हमारी बस का नंबर 2 है, इसमें हम बैठेंगे और यात्रा शुरू करेंगे। रास्ते में हम भजन कीर्तन करते हुए गए, इसका सबने बहुत आनंद लिया। राधे लाडली प्यारी राधे 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 ये कौन नहीं गा रहा? विश्व भानु दुलारी राधे, विश्व भानु दुलारी जोर से दुलारी राधे, विश्व भानु दुलारी राधे। ओ नंद नंदन प्यारी राधे, नंद नंदन प्यारी राधे 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 लाडली प्यारी राधे 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 लाडली प्यारी राधे। आए सुध तूता सारे आदि रखना है, सुने आए सुध तूता सारे आदि रखना। फिर दस मेरे वल क्यों नहीं तकना है, फिर दस मेरे वल क्यों नहीं तकना है। एक दया भरी नजर भी पाई मैं, घर आई मेरे दीन दयाला। जो जरा पीतीए तेरे नैना दे पे, जरा जिन्नी पीतीए, थोड़ी जिन्नी पीतीए, थोड़ी जिन्नी पीतीए। ओ तेरे नैना दे पे आलिया जो जरा पीतीए। हुण ते पीना ते पिलाना साडा कम हो गया, हुण ते पीना ते पिलाना साडा कम। रलिया वाले अपने चरणों का उदास बना ले, अपने चरणों का दास बना ले। अरे वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मथुरा में जाकर मनमोहन तुम बंसी बजाना भूल गए, मथुरा में मनमोहन तुम बंसी बजाना भूल गए। राधे नयन बिछाए बैठी है तुम मधुबन आना भूल गए। वो कोई जावे ना जावे अपा जावांगे, कोई जावे ना जावे अपा जावांगे। ओ कोई जावे ना जावे अपा जावांगे, कोई जावे ना जावे अपा जावांगे। वृंदावन विच जमुना प्यारी, वृंदावन विच जमुना प्यारी, मेरे शाम नू लगे प्यारी, शाम नू लगे प्यारी। असी भी उत्थे जाके टुबियां लावांगे,
हो कोई जावे ना जावे अपा जावांगे कोई जावे ना जावे अपा जावांगे वृंदावन विच सखियां प्यारियां वृंदावन विच सखियां प्यारियां मेरे शाम नू लगन प्यारियां असी भी उत्थे जाके रस रचावांगे कोई जावे ना जावे अपा जावांगे कोई जावे ओ वृंदावन दे अजब नजारे पावांगे ओ कोई जावे ना जावे अपा जावांगे वृंदावन विच राधा प्यारी मेरे शाम नू लगे प्यारी असी भी उत्थे जाके राधे गावांगे असी भी उत्थे जाके। रात को तकरीबन 12 बजे हमने सफ़र शुरू किया था लक्ष्मी नगर दिल्ली से, और अभी हम 2.5 घंटे के बाद रास्ते में ये पारस रेस्टोरेंट पहुँचे हैं, जहाँ पर चाय पीकर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। दोनों बस के यात्री उतर के यहाँ पहुँच चुके हैं। स्पेशल चाय यहाँ तैयार हो रही है, सब गर्मा गर्म चाय लेंगे। चाय के साथ सबको एक बिस्किट का पैकेट और एक भुजिया का पैकेट भी दिया गया है, उसका भी आनंद लेंगे। और सबसे ज़्यादा मज़ा जिसको शूशू लगी है वो जाओ और मज़े से करके आओ। सबको एक एक ही देना है, और जिसका दाव लगे वो 4-4 6-6 भी ले जाए। ये है हमारे ग्रुप के संचालक जो सारा काम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं और पहले से ही लगे हुए हैं, और आज भी बाकी सारे काम संभाल सकते हैं। चाय पी के सब अपने अपनी सीट पर पहुंचने की तैयारी। एक ये बस और दूसरी बस की सवारी उसमें बैठते हुए। ये हमारे हलवाई डिपार्टमेंट के लोग अभी चाय की मस्ती ले रहे हैं, और कल से हमें बढ़िया सा खाना और सब कुछ खिलाएंगे। खिलाओगे ना भाई? अच्छा ठीक है। सुबह 5 बजे हम हरिद्वार की धर्मशाला रावी प्रेम सभा में पहुँचे। ये धर्मशाला काफ़ी बड़ी बनी हुई है, हम 100 लोग के करीब हैं, और सबके लिए सब रूम का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। एक रूम में 4 लोग रुकेंगे, हर रूम में एक डबल बेड और एक सिंगल बेड, यानी कि 3 बेड लगे हुए हैं। एसी और नॉन एसी हर तरह के रूम अवेलेबल हैं। रूम बहुत ही शानदार है। सब ने कुछ देर अपने अपने रूम में आराम किया, और उसके बाद सुबह उठ के जब हम रूम से बाहर निकले, हमारा रूम 2nd फ्लोर पे है, और बाहर निकल के जब छत का नज़ारा देखा तो मज़ा आ गया। ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हरिद्वार नहीं मसूरी पहुंच गए हों। दूर पहाड़ों पर बादल छाए हुए, और ये हाईवे है जो सीधा देहरादून के लिए जाता है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चाय का इंतज़ाम हो गया है। अब सुबह सब चाय पी के फिर नहाने के लिए जाएंगे। अभी सब अपने रूम से बाहर निकल के चाय पी रहे हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। इस समय हमारे साथ हमारी बिरादरी के प्रधान जी उपस्थित हैं। ये हमें बताएंगे कि बिरादरी से हम कब से लेकर आ रहे हैं यहाँ पर जोत, तो उसके बारे में ये विस्तार से बताएंगे।
हमारी बिरादरी की जो स्थापना हुई थी पाकिस्तान में 1932 में, जनवरी 1932 में थी। मुझे डेट का प्रॉपर नहीं पता, 20 जनवरी या 21 जनवरी है। 1932 में स्थापना करी थी हमारी उत्तराज सुधार सभा के नाम से। और उस वक्त से पाकिस्तान से लोग हरिद्वार आते थे पैदल इस जोत को लेके, और करीबन 1.5 से 2 महीने जो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं, उनको आने जाने में 2 महीने के करीब लग जाता था आने जाने में। और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब आपस में डिवाइड हुए, फिर हमारी बिरादरी को जगह मिली पुरानी दिल्ली में कूचा चलान के अंदर। उस वक्त के जो प्रधान थे, जो भी हमारे बुज़ुर्ग थे, उनके इनिशिएटिव से लोग यहाँ पे आते थे, लेकिन ग्रुप वाइज आते थे। फिर धीरे धीरे करते जैसे जैसे टाइम बदलता गया, बिरादरी भवन भी बदलता गया, तो फिर बिरादरी से बसें होके आती थी यहाँ पे। और जो अभी आज मुझे पता लगा, पहले बसें आती थी सामूहिक रूप में, लेकिन बस से उतरने के बाद सब अपनी एकोमोडेशन अलग अलग करते थे, खाना पीना भी अपना अलग अलग करते थे। लेकिन बाद में फिर टाइम चेंज हुआ तो हमें एक जगह मिली पंजाब सिंह क्षेत्र धर्मशाला। तो उस वक्त डॉक्टर प्रेम प्रकाश ढल्ला जी थे। तो उस वक्त यह है कि बसें जहाँ आती थी सब लोग एक ही साथ ठहरते थे, वहीं खाना बनता था, हमारा ट्रेडिशनल खाना बनता है और आज तक भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। जो जोत के दिनों में खाना पाकिस्तान में बनता था वही खाना आज भी बन रहा है। तो लोग आते हैं, उसको हरिद्वार की जोत को भी एंजॉय करते हैं। और मेन जो लोगों का एक क्रेज़ है उस ट्रेडिशनल खाने के लिए है कि ट्रेडिशनल खाना जो बनता था वो इन्हीं दिनों में बनता है। बाकी तो सब लोग हर चीज़ खाते ही हैं सावन के महीने में। और जोत भी हमेशा सावन के लास्ट जो मंडे आता है, उससे जो संडे आता है उसमें बनती है। अब जैसे कि आपने सुना कि प्रधान जी और उनके साथ के सहयोगी लोग मिलकर ये अच्छा काम करते हैं और ये सारा काम संभालते हैं। ईश्वर ऐसा इनको हमेशा एक प्यार दे और स्नेह दे और ताकत दे कि ये सारा काम ऐसे ही संभालते रहें और हम लोगों को ऐसे ही आनंद दिलाते रहें। गंगा मैया की जय। हाँ, ये सारे सहयोगी इनके साथ हैं जो साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के सारे काम करते हैं। ये हमारे सचिव साहब हैं, नरेंद्र जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये हमारे राजकुमार गुप्ता जी ट्रेजरर हैं। ये हमारे चरणजीत गुप्ता जी हमारे सचिव हैं। ये हमारे मेंबर हैं सारे करीबन सारी कैबिनेट करीबन यहाँ पे आई है। जितेंद्र ठीटा जी ऊपर सेक्रेटरी हैं, ये प्रदीप जी हमारे भवन सेक्रेटरी हैं। और जो हमारे साथ जो हमारे बुज़ुर्ग आए हुए हैं, एक बार उनके पास भी आ जाए। अभी आपने प्रधान जी के मुख से हमारे इस बिरादरी के उत्सव के बारे में सुना। अब यहाँ पे हमारे बीच में एक हमारे बुज़ुर्ग भी उपस्थित हैं। ये श्री नंदलाल बुट्टन जी हैं जो कि हमारे को इसका बारे में बताएंगे। ना मुल्तान जोत महोत्सव जो है ये हमारे मुल्तान से शुरू हुआ था। 118 साल हो गए इसको चलते हुए। जब शुरू हुआ तो एक आदमी मुल्तान से जोत हाथ में रख के आया था अपने, और पैदल आया था वहाँ से मुल्तान से। उस चीज़ को निभाते हुए चले आ रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग से वहाँ चलते थे मुल्तान से, तो उसके रिश्तेदार, उसकी बहनें, उसकी लड़कियाँ सब मिलने आती थी और हार लाती थी, फूल लाती थी, पताशे लाती थी, नारियल लाती थी, उसको पहनाते कि पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। इसी उसकी इतनी इज्जत थी, इसी मानता थी। इसके सब मानता इतनी बढ़ गई है कि आज हज़ारों आदमी फॉरेन कंट्री से लोग हरिद्वार में आते हैं मुल्तान जोत के लिए। उस टाइम में कन्वेंस का दिक्कत थी, किराया आने जाने की दिक्कत थी। अब ये इतनी फैसिलिटी हो गई है, आदमी हवाई जहाज़ से आ रहे हैं, गाड़ी अपनी कार से आ रहे हैं, सबके अपना कन्वेंस है, बहुत डेवलप हो गया। मुल्तानी बहुत बड़ा अमीर हो गया मुल्तानी। तो इस प्रथा को चालू रखना चाहिए, बच्चों को समझाएं, बच्चों को लेके आएँ मुल्तान यहाँ हरिद्वार में, ताकि अपना कल्चर पता लगे। हम हल्की पौड़ी नहाने के लिए जा रहे हैं। गंगा मैया की जय। जल्दी है, मौसम बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत ही सुहाना। गंगा मैया की कृपा से जब हम पहुँचे हैं तो हल्की हल्की बारिश का मौसम है। सूर्य देवता भी आराम कर रहे हैं और हमारे को पूरा आनंद दिला रहे हैं। इस टूर का हर की पौड़ी पर पहला स्नान। गंगा मैया की जय। बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ही ठंडा, नहाने का मज़ा आ गया। नहाने के बाद जब हम अपनी धर्मशाला पहुँचे तो यहाँ पे छोले भटूरे का मस्त नाश्ता तैयार था। सब लोगों ने इसे खाया
ये पहला मील था जो हमें खाने को मिला, लेकिन खा के मज़ा हो गया। खाने के बाद फिर हम सब ने आराम किया। फिर हम लंच टाइम पे 2 बजे आए और 2 बजे फिर सब तैयार, पूड़ी और रली मिली सब्जी मुल्तानियों की खास, साथ में रायता। मज़ा आ गया। लंच करने के बाद फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। सबने आराम किया, गप्पे मारी और फिर शाम को 5 बजे पहुंच गए चाय पीने। सुस्ती उतारिए, चाय बिस्किट लीजिए और फिर कीर्तन का प्रोग्राम होगा, भजन संध्या। सब चाय का आनंद लेते हुए। शाम के 6 बज चुके हैं और अब मंदिर में सबसे पहले पूजा की गई। आरती के बाद भजन संध्या होगी, जो कि हम आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे। कल ज्योत महोत्सव है, तो सुबह रंग की होली खेली जाएगी और उसके बाद गंगा मैया के साथ दूध की होली खेली जाएगी, हवन किया जाएगा। कल शाम को ज्योत महोत्सव का उत्सव होगा और उसमें अलग अलग राज्यों में बसे मुल्तान के लोग अपनी झांकियाँ प्रस्तुत करेंगे। उसे देखने का अलग ही आनंद होगा। इस चैनल को कंटिन्यू देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।